हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के छोटे से सेशन को। यहाँ पे हम दो स्कीम को पढ़ने वाले हैं। जो हमारी फर्स्ट स्कीम है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नाम से ही समझ आ रहा है कि एग्रीकल्चर से तो नहीं है, लेकिन आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। रीजन इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्कीम का बेनिफिट मैक्सिमम ले सकते हैं रूरल एरिया से लोग, बिकॉज अर्बन एरिया की बात करेंगे वहां पे इंश्योरेंस के अलग टाइप है ना। महंगी इंश्योरेंस है, ये सस्ता इंश्योरेंस है। दूसरा, इस इंश्योरेंस को जो प्रीमियम है, प्रीमियम जानते हैं ना, इंश्योरेंस लेने के लिए जो पैसा हमें देना पड़ता है उसे प्रीमियम कहा जाता है। तो इस इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम है वो भी किसके थ्रू जाएगा? पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक्स के थ्रू। तो बैंक और पोस्ट ऑफिस थ्रू जा रहा है, तो इस तरीके से नाबार्ड हो, आरआरबी हो या फिर आईबीपीएस हो, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट बहुत ही छोटी सी स्कीम है, ज्यादा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट स्कीम के साथ स्टार्ट करते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। बीमा सब लोग जानते हैं। बीमा का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? अश्योरेंस। अश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि भाई इसी की बात कर लेता हूं, है ना, ये लाइफ कवर अपने आप में कि अगर डिसेबिलिटी हो गई और डेथ हो गई तो उस केस में कुछ कवरेज मिलेगी। कितनी मिलेगी वो बात करने वाले हैं। तो उससे क्या होगा? इंश्योर्ड पर्सन को अश्योरेंस मिल जाएगा कि अगर उसकी डेथ होती है तो उसके बदले में उसकी फैमिली को कुछ ना कुछ अमाउंट मिल जाएगा। तो आपकी जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, ये किस तरह की स्कीम है? इट इज एन एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, है ना। मतलब नॉर्मल इंश्योरेंस नहीं मिलने वाला किसी कंट्री, जैसे गाड़ी का, बाइक का वैसा कुछ होता है, वो नहीं, है ना। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है कि एक्सीडेंट अगर हो जाता है, ऑफरिंग एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर। तो डेथ और डिसेबिलिटी वाले केस में कवरेज दिया जाएगा। अब कितना कवरेज होगा बात करते हैं। इट वुड बी 1 ईयर कवर, रिन्यूएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हर इंश्योरेंस के अंदर ऐसा ही होता है। एक साल का आपसे पैसा लिया जाता है, मतलब प्रीमियम लिया जाता है, अगले साल फिर से देना पड़ता है। इसमें भी ऐसा ही है, 1 ईयर का ये कवर होगा और ईयर बाय ईयर ये रिन्यू होगा। अगर अगले साल मैंने प्रीमियम नहीं पे किया तो वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। The scheme would be offered or administered through the public sector general insurance companies and other insurance companies. तो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जैसे एलआईसी का नाम सबसे पहले आ जाता है, वो कंपनीज और बाकी सब इंटरेस्टेड कंपनीज रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है और ये वाला इंश्योरेंस ऑफर कर सकती है। ऑल इंडिविजुअल बैंक एंड पोस्ट ऑफिस अकाउंट होल्डर। कंडीशन ये भी है कि इंश्योरेंस लेने के लिए आपके पास एक पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक के अंदर अकाउंट होना चाहिए इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 70 इयर्स। इस स्कीम का ये मेजर कंपोनेंट है, बिकॉज अगली स्कीम में एज चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे 18 से 70 साल तक के जो लोग हैं ना, वो इंश्योरेंस ले सकते हैं। 18 से अबव होना चाहिए, 17 से बिलो होना चाहिए। पार्टिसिपेटिव बैंक्स पोस्ट ऑफिस विल बी एंटाइटल्ड टू ज्वाइन। तो 18 to 70 इयर्स एज है और बैंक के अंदर या पोस्ट ऑफिस अकाउंट है, तो आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का बेनिफिट ले सकते हो। Person having multiple account in the multiple bank can take this service only through one bank। वो तो पता ही है ना। आजकल पैन कार्ड से लिंक हो जाता है, तो अकाउंट चाहे कितने भी हो लेकिन एक ही माना जाता है उसे। तो आपके पास अगर मल्टीपल अकाउंट है तो स्कीम का बेनिफिट एक ही बैंक से ले पाएंगे। द कवर शैल बी फॉर द 1 ईयर पीरियड स्ट्रेचिंग फ्रॉम, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करना पड़ेगा आप लोगों को, 1 जून से लेके 31 मई तक का पीरियड होगा। मतलब जो कवर मिल रहा है मुझे वो 1 जून से स्टार्ट हो रहा है और 31 मई पे खत्म हो जाएगा। अगले साल का फिर से नया प्रीमियम जाएगा और ये सर्विस पीरियड रिन्यू हो जाएगा, मतलब दोबारा से 1 साल के लिए कंटिन्यू हो जाएगा। प्रीमियम जो है यहाँ पे ये सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा क्यों बोल रहा हूं? मैंने पहले कहा कि अर्बन एरिया में बड़े इंश्योरेंस चलते हैं, लेकिन देखिए ना, गांव के लोग इंश्योरेंस में बिलीव नहीं करते हैं। बट आई होप सो 20 रुपीज ज्यादा नहीं है ना। और डेथ और डिसेबिलिटी वाले केस में 1 से 2 लाख रुपए मिलने वाला है। तो आई होप सो अगर अवेयरनेस होती है तो इसे ले लेना चाहिए यार, है ना। प्रीमियम ₹20 ओनली पर एनम, 1 साल के 20 रुपए पर मेंबर। Premium will be deducted in one installment on or before 1 June of each annual coverage period under the scheme। क्योंकि 1 जून से लेके 31 मई तक का कवर है 1 साल का, तो 1 जून से पहले पहले आपके अकाउंट में से एक ही इंस्टॉलमेंट के अंदर, मतलब एक ही बार में 20 रुपए कट जाएंगे। फैमिली के पर मेंबर के 20 रुपए होंगे, मतलब 5 मेंबर अगर है तो 100 रुपए के अंदर सबका इंश्योरेंस हो जाएगा। अब 20 रुपए के अंदर इंश्योरेंस तो हो गया, लेकिन बेनिफिट क्या मिलेगा? डेथ वाले केस में बेनिफिट मिलेगा 2 लाख का बेनिफिट। मतलब जो इंश्योरेंस है, अभी इंश्योरेंस स्कीम है, इसमें डेथ टर्म बहुत नॉर्मल है, तो मुझे समझाने के लिए इस तरह से बोलना पड़ेगा। ऐसा होना नहीं चाहिए कभी किसी को इंश्योरेंस मिले
दुआ करो कि सब ठीक ही रहे, लेकिन इन केस अगर एक्सीडेंट डेथ होती है तो 2 लाख का कवरेज है सिर्फ 20 रुपए के बदले में, तो ले लेना चाहिए शायद, है ना। नेक्स्ट बोला गया टोटल एंड इररिकवरेबल, अगर आईज का लॉस हो गया या फिर हाथ चले गए हैं या फिर फीट मतलब पैर वैर चले गए हैं, किसी भी केस में कुछ ऐसा लॉस हो गया तो अगेन कवर मिलेगा 2 लाख का। लेकिन अगर लॉस हुआ है 1 आई का या फिर 1 हैंड का या फिर 1 फुट का, एक गया, दोनों पैर दोनों हाथ दोनों आंखें चली गई तो 2 लाख, अगर एक गया तो उस केस में कवर कितने का है, 1 लाख का कवर है। ठीक है, 3-4 पॉइंट है याद करने के लिए। एज 18 to 70 इयर्स की है ना, और कवर जो है वो आपका स्टार्ट हो जाता है 1 जून से लेके कहां तक, आपका 31 मई तक। देना कितना है, 20 रुपए, और कवर कितना मिलेगा, डिसेबिलिटी टोटल या फिर डेथ वाले केस में 2 लाख का, और डिसेबिलिटी अगर सिंगल है तो कितना, 1 लाख का कवर आपको मिल जाएगा। टर्मिनेशन, ये स्कीम खत्म कब हो जाती है, 70 इयर्स की एज होती है खत्म हो जाएगी, बिकॉज 18 to 70 जो थी वो लिमिट थी इसकी। या फिर अगर आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया है, बैंक अकाउंट पोस्ट बंद हो गया, तो वहां से प्रीमियम नहीं निकाल पाएंगे कंपनी, 20 रुपए जो देने वो जाएंगे नहीं, तो उस केस में भी आपकी क्या है जो पॉलिसी है वो खत्म हो जाएगी। या फिर द इंश्योरेंस कवर इज सीज्ड, किसी भी टेक्निकल कारणों से कुछ इंश्योरेंस कवर सीज हो जाता है या कुछ भी और प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका स्कीम का बेनिफिट बंद कर दिया जाएगा। लेकिन टर्मिनेशन ठीक है, ये तो नॉर्मल बातें ही है कि अकाउंट बंद करोगे तो टर्मिनेट होगा ही होगा, 70 साल हो गए तो फिर तो एलिजिबल ही नहीं है, तो टर्मिनेशन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट पिछले पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। अगली स्कीम की बात करते हैं, ये भी उसी तरह इंश्योरेंस कवर देती है, इसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके अंदर भी सिंपल सा है, 436 रुपए आपको कवर प्रीमियम देना पड़ेगा, 436 रुपए देने पड़ेंगे, 1 साल का कवर मिल जाएगा, डेथ वाले केस में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। सो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा इज एन इंश्योरेंस स्कीम ऑफरिंग लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारण से, बट डेथ वाले केस में कवर मिलेगा। इट इज 1 ईयर कवर, रिन्यूएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। एंड अच्छी बात ये है, वापस आता हूं यहाँ पे, कि इसमें भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, जो पीरियड है इंप्लीमेंटेशन का वो पिछली बार जैसे ही 1 जून से लेकर 31 मई तक का आपको कवर इसके अंदर मिलेगा। नेक्स्ट बोला गया द स्कीम इज ऑफर्ड, ये उसी तरह से जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है LIC और बाकी कंपनीज के थ्रू इंप्लीमेंट की जाएगी विद द अप्रूवल्स एंड टाई अप विद बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस। बैंक और पोस्ट ऑफिस से क्यों, क्योंकि जो आपकी प्रीमियम की इंस्टॉलमेंट जाएगी वो कहां से जाएगी, वो तो आपके अकाउंट में से जाएगी ना। स्कोप ऑफ कवरेज की बात करते हैं तो अब 18 to 70 नहीं, बस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर आपको याद करना पड़ेगा कि यहां पे जो एलिजिबिलिटी है एज ग्रुप की वो कितनी है, 18 to 50 इयर्स की है। एनरोलमेंट पीरियड की बात करेंगे, 1 साल का एनरोलमेंट रहेगा, 1 जून से 31 मई तक रहेगा। बेनिफिट इसमें कोई 1 से 2 लाख याद नहीं करना, सीधा सीधा बेनिफिट है 2 लाख का, बिकॉज यहां पे डिसेबिलिटी का कोई ऑप्शन नहीं है, डेथ वाले केस में पेबल है। ₹2 लाख इज पेबल ऑन मेंबर्स डेथ ड्यू टू एनी कॉज, किसी कारण से भी होगी 2 लाख मिलेंगे डेथ वाले केस में। प्रीमियम अमाउंट सीधा सीधा याद कर लो, वैसे प्रीमियम अमाउंट अलग अलग है कि अगर आप लेट एंट्री करते हैं, मान लो इंश्योरेंस कवरेज 9 महीने का ले रहे हो या 6 महीने का, मतलब मैं आया ही 1 जून के बाद, तो प्रीमियम अमाउंट थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन आपको याद नहीं करना, सीधा याद कीजिए 436 रुपए का 1 साल का प्रीमियम देना पड़ेगा, 2 लाख का कवरेज मिलेगा। कंपेयर मत करना, अपनी अपनी स्कीम के बेनिफिट है, बिकॉज पिछली स्कीम तो 20 रुपए के अंदर ही कवर दे रही थी, है ना। यहाँ पे जो प्रीमियम है वो कितना, 436 पर एनम पर मेंबर का ये प्रीमियम रहेगा। प्रीमियम जो है वो एक इंस्टॉलमेंट के अंदर जाएगा एज पर द ऑप्शन गिवन एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट अंडर द स्कीम। टर्मिनेशन की बात करेंगे तो 18 to 50 तक वाले एलिजिबल हैं, लेकिन 50 होते ही स्कीम आपकी टर्मिनेट नहीं होगी, कंटिन्यू रहेगी 55 इयर्स तक। लेकिन हाँ, 55 इयर्स जैसे ही आप अपने बर्थडे के नियर बाय की डेट में कवर कर लेते हैं तो फिर आपका क्या हो जाएगा, वो स्कीम ओवर हो जाएगी। या फिर आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया तो उस केस में तो स्कीम को बंद होना ही है। छोटी सी स्कीम थी, बट क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो 5 क्वेश्चन आपका इस वीडियो के एंड में हमेशा से आते हैं, प्लस उसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्विज है इन्हीं 2 स्कीम के बेस पे, वो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्री कोचिंग चंडीगढ़ पे, जिसे आप टेलीग्राम पे जाके एग्री कोचिंग लिख के सर्च कर सकते हो, वहां पे लाइव हो जाएगी। तो अभी के लिए 5 क्वेश्चन और कल रात को 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। परसों फिर से आ जाऊंगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम के साथ। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।